नहीं, क्यों नहीं पता? एक आध बार पढ़ा लेकिन याद ही नहीं होता। लगभग टूटा फूटा। याद ही नहीं रहा कभी, क्योंकि फेसबुक कहीं ना कहीं मिल ही जाता है किसी ये ध्यान देना, अलग अलग जो संगठन है किसी धार्मिक स्थल से विशेष से यदि वो जुड़ते हैं, वहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि उन्हें चाहे अरबी में कुछ पढ़ाया जा रहा है या अंग्रेजी में बाइबल के रूप में कुछ पढ़ाया जा रहा है, उन्हें बाकायदा चाहे वो 4 लाइन पढ़ाई गई और वो 1 घंटे वहाँ पे कोई चर्चा चली तो उन 4 लाइनों को बड़े अच्छे से बड़े विस्तार से उन्हें समझाया जाता है कि भाई हमने ये पढ़ा, इसका अर्थ ये है। आप ईमानदारी से बताना, किसी भी मंदिर में जाओ, बड़े से बड़े में पहुंच जाओ, वहाँ खूब शोर शराबा, आरती, ढोल, है ना, तालियां, सुर से सुर मिलाकर के सारी चीजें होती हैं, लेकिन अर्थ मतलब उसका मूल, उसका आधार, हम उसमें जीवन में अपनाएं कैसे, वास्तविकता में हम अपने जीवन में उससे सीख क्या लें, वो तभी तो पता लगेगा। क्यों जरूरत नहीं समझते आप इस चीज की? असल कारण हमारे बंटने का ये है क्योंकि जितने भी वैदिक मंत्र हैं, जितने भी वेदों के अंदर ऋचाएं हैं, शास्त्रों के अंदर मंत्र और ऋचाएं हैं जितनी भी, उसमें आप यकीन करना, उसमें जाति सूचक कोई बात है ही नहीं। वर्ण शब्द है, वर्ण। जाति किसको बोलते हैं? जैसे मैं मनुष्य जाति का हूं, फलाना कुत्ता जाति का है यानी श्वान जाति का है, फलाना चिड़िया यानी पक्षी जाति का है। जैसे अंडज, स्वेदज, पिंडज, ठीक, स्वेदज उसमें आते हैं, जू इत्यादि, खटमल इत्यादि, वो कहीं ऐसी जगह पर रख दो स्वयं पनप जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। वो जाति कहते हैं इसको। जाति इसको नहीं कहते कि भाई तू ये नहीं। प्रजाति शब्द तो सुना है ना, तो बस जाति शब्द उस प्र के साथ लगता है। प्र मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जिसे हम 84 लाख योनि भी बोलते हैं। जाति शब्द उसके लिए आपको मिलेगा हमारे धर्म ग्रंथों में। अन्य वर्ण हैं सिर्फ 4। आप ईमानदारी से बताना, यदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये सब चीजें बिगड़ी हों तो उसमें तो सिर्फ 4 हैं, और आप गिनो 400 मिलेंगे तुम्हें। यदि उनसे बिगड़े तो 4 ही रहते ना भाई, लेकिन यहाँ तो 40 बन गए, 400 बन, कैसे बट गए भाई? फिर यदि वहां से हमें गलत शिक्षा मिली तो मात्र 4 हैं वो। अब आप खुद से सोचो, हम कहीं भी, असल में ये बहुत बड़ी कमी है कि धार्मिक स्थलों पे से हमें सही विषय का कोई संचार नहीं होता, कोई प्रचार प्रसार नहीं होता। और उससे भी बड़ी कमी है, मान के चलो मैं अब 2 दिन से यहाँ बोलने लगा, लेकिन भाई आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि पंडित जी आरती, मंत्र, उच्चारण, इतना सब कुछ होता है, एक आध का हमें अर्थ बता दो, है ना भाई। दोनों तरीके से तो चलेंगी चीज़। मान लो मैं अकेला बैठ के मैं माइक पे कह रहा हूँ जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, हे परमपिता परमात्मा आप सबको सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, और आप हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम आपके जो सन्मार्ग जो आपने हमारे लिए प्रशस्त करा है उस पर हम चलें। मतलब साधारण सा अर्थ उसका। अब हमने मतलब सुर से सुर मिला करके हनुमान चालीसा कर दिया, सुर से सुर मिला करके गायत्री मंत्र पढ़ दिया, लेकिन हमें यही पता नहीं कि वो एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है, हम उन्हें क्यों कर रहे हैं। ये देखो हमें समझना नहीं चाहिए। और एक और चीज, इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? जो अनर्गल हमें भटकाने और बहकाने वाले जो संगठन आए दिन जो पैदा हो रहे हैं। देखो मैं किसी पर्टिकुलर किसी को, मैं इंडिविजुअल किसी को मैं इन्वॉल्व करूं उसमें कि फलाना है फलाना है फलाना है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम समझें, ये हमारे पास अधिकार है ना कि हम प्रश्न कर सकते हैं। जब प्रश्न करते हो वह भागती है, सामने वाला भाग जाता है, पाँव उखड़ जाते हैं उसके। क्यों भाई? क्योंकि आधारहीन विषय को लेकर के वो हमारे बीच में आकर के हमारा और अपना तो वो सीधा कर रहा है, लेकिन हमारी वो भटका रहा है। तो पिछली बार जो हम यहाँ बैठे थे, उपस्थित हुए थे, उसमें बात चली थी दिनचर्या की, है ना? दिनचर्या थी। दिनचर्या में हमने कहा भी सुबह यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले हमें बिस्तर यानी खाट चारपाई छोड़ देनी चाहिए। संभव मैंने शब्द इसलिए प्रयोग करा, किसी की नाइट ड्यूटी है पेट के लिए, कोई किसी समय, कोई किसी के लिए में भाग, मतलब अलग अलग समय है, अलग अलग दिनचर्या है, तो भाग रहे हैं, तो सभी के लिए संभव नहीं है।
लेकिन जिनके लिए संभव है कि भाई हम भाई 4-5 बजे 6 बजे 9 बजे 8 बजे हम घर पे आ जाते हैं, अपनी ड्यूटी अपना जो भी रोजी रोजगार के जो साधन है, बिजनेस व्यापार के साधन है, वहाँ से निवृत्त होकर के, तो फिर हमारे लिए फर्ज बनता है, प्रायोरिटी बनती है कि हम सुबह समय से जगें। हम अपने जीवन में अपने आप को हम समय से सिर्फ जगा मात्र नहीं सकते और भगवान की तरफ आंखें करके हमें ये बना दे, हमें वो बना दे, हमें वहाँ पहुँचना कैसे होगा। मान के चलो भगवान का प्राकट्य और प्रादुर्भाव हो भी जाए, उनको बेटा आपसे तो जगना बस की नहीं समय से, आप अपने आप से नहीं लड़ सकते, बाकी तो किससे क्या लड़ोगे, और मैं बताऊँ आपके लिए कैसे क्या कर दूँ। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए जगना और जागृति तो आवश्यक है। क्या ना, जागते की कटिया और सोते की कटरा। इसका मतलब ये हो गया कि जागृति है, जाग रहे हो तो आनंद चीजें वो प्राप्त होंगी जो आपको चाहिए। सबसे पहली लड़ाई हमें हमसे लड़नी होती है, खुद से। आप बताओ कहाँ पे किसी उसमें सिस्टम में आपको बताएगा कि नहीं भाई सुबह दिनचर्या प्रथम और प्रायोरिटी दो, क्योंकि आप जहाँ से भी 2 पैसे अर्जित करते हो ना किसी भी तरीके से, वहाँ समय को आप शीर्ष पे रख के चलते हो। जहाँ से भी 2 पैसे आप कमाते हो, समय को शीर्ष पे रख के, शीर्ष का मतलब हो गया कि समय को सबसे पहली प्राथमिकता देते हो कि नहीं भी फलाने से कोई डील है, फलाने से कोई कमिटमेंट है, फलानी हमने कोई कंपनी ज्वाइन करी है, तो हम बाकायदा एक रूल रेगुलेशन है उसे आप फॉलो करते हो, तो सैलरी के रूप में आपको धन मिलता है, अर्जित करते हो, अर्न करते हो कुछ। सत्य है। असल जिंदगी में आप बताना उस नौकरी से, उस काम से छोड़ करके कितना समय को आप प्राथमिकता देते हो, तो बताओ भगवान कैसे कृपा करें। आप खुद सोचो। और हमें कौन समझाता है इस बात को? कोई भी नहीं। सब ज्ञान बांटते हैं, मैं अपना सा कह गया, फलाना अपना सा कह गया, वो अपना सा कह गया। ईमानदारी से बताओ कौन आपसे कहता है? नू भाई देखो, मोटे सा सिद्धांत है। आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाओ तो वहाँ पे एक टाइम टेबल मेंटेन होता है पहले से कि जी आपको इतने बजे एंट्री कर लेनी है गेट में, इतने बजे आपको जाना है। सत्य है भाई। हम कहीं कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, कॉरपोरेट सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, वहाँ भी टाइम टेबल मस्ट होता है कि इस समय पर आना है, इस समय पर जाना है। सत्य है। तो ही हमें पैसा मिलता है। और जिस दिन हम समय के हिसाब को गड़बड़ कर देते हैं उस दिन हमारी एब्सेंट। तो आप क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि कोई तो हमारी जो समय के अंदर हम जो गति कर रहे हैं कोई तो हिसाब रखता होगा उसका। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हैं, भगवान से उम्मीद और इच्छाएं बहुत हैं। वो भी तो सोचता होगा कि यार किसी की गुलामी के नाम पे हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो गुलामी हुआ प्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो, या नहीं? जी बॉस, हाँ जी, है तो गुलामी ही। वहाँ मात्र 2 पैसे के लिए जो कि हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, कैसे कैसे करके हम अपने घर को चला रहे हैं। वहाँ हम बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, बॉस नाराज ना हो जाए, एब्सेंट न लगा दे, कहीं नौकरी नहीं कह दे भी कल से मत आना, घर जा। तो ईश्वर को यदि हम बड़ा माने तो उसने भी तो हमें समय रूपी कुछ चीज़ें दी हैं। और वो ये नहीं कहता आप नौकरी छोड़ दो, वो ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो, वो ये नहीं कहता कि धरना देके मंदिर में या मेरे लिए ध्यान में ऐसे बैठ जाओ। वो सिर्फ ये कहता है जो समय रूपी जो मैंने धन दिया है उसका सदुपयोग कर लो, मेरी कृपा 100% आपके ऊपर हो जाएगी। लेकिन क्या किसी ने अपने निजी जीवन में कोई टाइम टेबल मेंटेन करा? नहीं करा। सभी के पास एक शिकायत होती है कि हमारे पास समय नहीं है ना, हमारे पास समय नहीं, पंडित जी फिर देखेंगे, मुझे ऐसे काम है वैसे काम है। सत्य है। भगवान न करे किसी कोई दुर्घटना से ग्रसित हो जाए, समय भाई, समय है ये नहीं। यदि समय नहीं होगा ना हमारे पास तो भगवान कहेगा बेटा तेरा टाइम पूरा होगा, चल निकल। और कोई माई का लाल पैदा नहीं, फिर जो कह दे नहीं भी 10 मिनट और दे दे और वो 10 मिनट उससे कोई ले ले, कोई सिफारिश नहीं चलती भाई। और सब देख रहे हैं आसपास में, सबके घटित हो रही है, चीज़ें हो रही है, इसमें अलग से कोई ज्ञान तो नहीं बांट रहा। लेकिन हम सीख क्या ले रहे हैं उससे? फिर भी हम कहते रहे पंडित जी समझो आप, टाइम ना अभी, ये कह के हम चलते बनते। मैं कहता हूँ यदि समय जिस दिन आपके पास नहीं होगा, हम या आप यहाँ नहीं होंगे। जब हमारे पास समय खत्म, हम खत्म, बात खत्म। कड़वा सत्य है, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता यदि हम समझें तो। ऐसी है। लेकिन कौन समझ रहा है इस बात को भाई? समझ में क्या आता है? उन्हें भी भगवान का ध्यान करो, बाहर हैं जी। हमें उस लायक बनना पड़ेगा ना कि वो आए। हमारे मंदिर कितने कितने प्राचीन है। आप किसी भी सिद्ध पीठ पर जाओ, किसी भी प्राचीन से प्राचीन मंदिर पर जाओ, है ना, किसी भी मंदिर पर जाओ आप, वहाँ साक्षात आपने भगवान के दर्शन करे हो तो बता दो। चाहे कोई 10,000 साल पुराना मंदिर सही, 5,000 साल पुराना मंदिर सही, जैसे यहाँ मंदिर में बैठे बस रूप रेखा और धन की वजह से साजो सज्जा में अंतर आकर के हमें आनंद की अनुभूति होती है कि भाई बड़ा सुंदर लगा।
इससे अलग एक बताओ, वास्तविकता में आपको अनुभूति हुई हो ईश्वर ने कभी, आपने ऐसे मत्था टेका और ऊपर से प्रेम का, प्यार का, वात्सल्य भरा कोई हाथ आया हो आपके ऊपर? हम इतनी श्रद्धा नहीं रखते ना, आँख खोल के, ये रख खोल के बिना आँख बंद करके। वो तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब समझो हम क्या कह रहे हैं। पंडित जी ऐसे भी हम इतनी अपने अंदर आस्था नहीं रखते ना, ये कहते हैं बात मंदिर नहीं। जा रहे हैं। भाई उसी विषय पे तो हम बात कर रहे हैं ना, ये क्यों गड़बड़ हो रही है? क्योंकि हम जानना नहीं चाहते कभी भी कि मंदिर का वास्तविकता में अर्थ क्या है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये स्थान क्यों बनाए, इनकी क्यों आवश्यकता थी, वास्तविकता में आवश्यकता क्या है? देखो, जहाँ भगवान का स्थान हो वहाँ पे यदि हम जाति की बात करें भी तो वो भेद खत्म होता है। लेकिन वो भेद कब खत्म होगा? जब मंदिर से ही ये बताया जाए कि भाई भगवान का जो विषय है वो वेदों के द्वारा जानने लायक है, अपने अपने मनगढ़ंत नहीं, अपना अपना मनगढ़ंत नहीं। किसी ने एक बड़ा सुंदर सवाल करा कि भगवान एक है क्या अनेक है? भगवान एक है क्या अनेक है? क्या जवाब देंगे आप? सभी कहते हैं जी एक है। और कोई आपसे कहने लगे, मेरे जैसा कोई व्यक्ति, भाई सिद्ध करना है ना। अब मतलब कुतर्क कह लो इसे, जबरदस्ती का तर्क कह लो। आपने कहा देखो शिव जी हैं भाई, एक ही तो हैं। मैंने कहा जी फिर राम कौन हुए? हमने कहा जी इन्हीं के रूप हैं, चलो मान लिया जी। माँ पार्वती कौन हुई? तो मेल फीमेल हो गए। ये कौन हुई जी? मतलब कहीं ना कहीं आकर के हम उलझ जाते हैं। तो किसी ने ऐसे ही सवाल करा और ऐसे ही जैसे आपने जवाब दिया, बड़ा सुंदर से जवाब दिया, भगवान तो एक है। ठीक है। एक और बड़ा ज्ञानी आया, वो कह रहा अरे इन्होंने बेकार है, ऐसे नहीं होता। इसे क्या पता? हम बताएंगे भगवान कितने हैं, कैसे हैं, क्या है। तो कथा चल रही थी उन बड़े ज्ञानियों की। तो वहाँ जो छोटा ज्ञानी हमारे आपके जैसा कोई पहुँच गया। मैं महाराज एक सवाल करूँ आपके जो श्रोता हैं उनसे, नूक जी महाराज जी ने बताया कि नहीं भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे, मतलब इन्होंने विविधताएं बता दी। तो एक छोटा सा सवाल करा उन लोगों से कि भाई पिता कितने एक व्यक्ति के? एक व्यक्ति के पिता कितने? एक। ठीक है, कह जी हाँ एक है। ठीक है, अच्छा आंख बंद करके अपने अपने पिता का ध्यान करो। आंख बंद करे अपने अपने पिता का ध्यान कर लिया। उनने कहा जी बताओ तुम्हारे पिता कैसे हैं? जब एक ही है तो बताओ पिता कैसे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हैं, उनकी रूपरेखा ये है, शारीरिक संरचना ये है। कि जी आप बताना। कि मेरे पिताजी की ऐसी है संरचना। मतलब सबके अलग अलग हुए। समझना इस चीज को, मतलब ये कहाँ जा रही है। सबके अलग अलग हुए, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं कि मेरे अनेक बाप हैं। किसी का भी पिता किसी से मैच नहीं कर रहा, सब अलग अलग हैं। कह रहे मेरे पिता तो ऐसे, मेरे पिता तो ऐसे, मेरे पिता तो ऐसे, फिर लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं नहीं अनेक पिता नहीं, एक ही है। समझो कर एक ही है, कैसे कह देंगे यार? मतलब अभी से समझ रहे हो आप? वही भगवान का है। कैसे भला? जैसे मान लो मैं अपने से शुरू करूं, मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का मित्र। जो मेरा मित्र है वो मित्र कहेगा, जिसका मैं पति हूं वो यूं कहेगा मेरा पति है। जिसका मैं पुत्र हूं यूं कहेगा मेरा बेटा है। कितने सारे नाम हो गए भाई? क्या मैं अलग अलग हो गया? कितने सारे रोल प्ले कर लिए हमने ना। हम ऐसी कोई चर्चा करते, हम क्या करते? नहीं भाई मुझे नहीं पता, राम को मानता है, मैं तो भाई शिव जी को मानता हूं। अब ये अलग अलग चीज नहीं है। अब सवाल उठता है अलग नहीं है तो अलग ही दिख रही है, इसकी बहका रहे हो आप। अब ये वही हुआ कि मैंने ईश्वर को मान के चलो, मेरे पर कोई विपत्ति आई, मैंने भगवान से कहा कि आप तीनों कार्य करने में सक्षम हो। तीनों कौन से? सृष्टि को रचना, पालन करना और विनाश करना। तो भगवान मेरे पर ये कष्ट आया और आप विनाश करने में भी सक्षम हो, लेकिन कष्टों का। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा? भगवान तुम मुझे रुद्र रूप में आकर के मेरी रक्षा करो। रुद्र मतलब शिव रूप में। तो मैंने उस ईश्वर को शिव नाम दे दिया। किसी ने कहा भगवान देखिए पेट पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ करो ना, आप तो जगत को पाल रहे हो जी। मैं तुच्छ सा कोई जीव, तुच्छ सा जीव, मेरी दो रोटी वो भी मेरे पर भारी बन रही। भगवान कोई कृपा करो। देखना, तो भगवान ने कृपा करी। तो उन्होंने कृपा किस रूप में करी? विष्णु के रूप में। मैं उसे विष्णु से जानने लग गया।
ठीक, मुझे बड़ी परेशानी तकलीफ चल रही थी, मुझे कोई ऐसा पल्लू, कोई ऐसी गोद, कोई ऐसा वात्सल्य भरा हाथ नहीं मिल रहा था जो मेरे दुख को समझ पाए। तो मैंने कहा देखियो फलाने की माँ है, फलाने की दादी है, फलाने का भगवान, मैं कहाँ जाके कैसे करके रहूँ, मुझे तो कोई जानने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कैसे करूँ। तो भगवान माँ पार्वती के रूप में, देवकी के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में ईश्वर प्रकट हुए, अरे बच्चे मैं हूँ। देखो माता पिता क्या कहते हैं कभी कभार, बेटा चिंता मत कर, तेरी माँ और बाप मैं हूँ, चिंता मत कर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो गया तो मैं दोनों हूँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने नहीं पार्वती है, लक्ष्मी जी है, बिल्कुल नहीं, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिताओं की वो करी है, वैसे ही हर एक मनुष्य अगर अपनी माता पिता की सेवा करे तो मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं कल ही मथुरा गया हूँ, मैंने खुद वहाँ अपनी आंखों से देखा, मैं प्रसाद नहीं लिया, वहीं से हाथ खड़े नहीं, अब मैं चला, मेरे पास कुछ पैसे थे, एक अपंग आदमी था बॉडी से, मैंने उसको दे दिए, पर मैंने प्रसाद नहीं लिया। ठीक है, वहाँ इतना बिगड़ा हुआ था, मैंने देखा है, ये हमें बताया गया है या नेचुरली ये चीज़ बोला गया है कि हमें चढ़ाओ या ना ना, इसका फर्क है, मैं बताता हूँ। मतलब आपका सवाल क्या है, मतलब इस बात में से मुख्य सवाल क्या है, नहीं सवाल क्या है इसमें? आपने, ठीक है, आपने देखो इन्होंने सवाल शुरू करा अपनी बात गणेश जी से। गणेश जी को पहले पूजना है बाद में, उससे पहले गणेश शब्द का हमें अर्थ पता होना चाहिए कि वास्तविकता में गणेश क्या है। हम गणेश को बिना जाने और हम गणेश की लीलाओं की हम बात करें तो ये फिर आधी अधूरी बात होगी। आप जानते हैं गणेश कौन है? देखो आरती या कथाओं के माध्यम से हमें पता लगता है भी गणेश गौरी पुत्र है, शिव पुत्र हैं, कार्तिकेय जी के भाई हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये दूसरे तीसरे नंबर की बात हो गई। पहले नंबर पर क्या आता है? पहले नंबर पर वो गणेश। गणेश मतलब गण कौन होते हैं? गण हम सब बैठे हुए हैं। गण को ईस्ट कौन? जो अग्रणी है। सर्वप्रथम मान के चलो हम गण हैं, कहीं पर 3 नाम रखे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और हम जितनी भी संख्या में और 4 गुना संख्या हमारी बढ़ गई, तो वो इनाम 3 ही रहेंगे या बढ़ेंगे? पहले तो ये बताओ। 3 ही रहेंगे चाहे हमारी संख्या बढ़ जाओ। प्राप्ति किसको होगी उनकी? किसको प्राप्ति होगी उस इनाम की, उस उपहार की? किसको प्राप्ति होनी चाहिए? हम मान लो 30-40 हो गए, कोई प्रतिस्पर्धा रखी गई, कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता, तो वो 3 किसको प्राप्त होंगे? सक्षम हो। वो कौन होगा? सक्षम तो सभी हैं जब कंपटीशन में आए, है ना, एप्लीकेबल है, तभी तो फार्म भर के पर्चा भर के उसमें आ गए। 40 में से 40 तो हो नहीं सकते। ना ये मेरा सवाल है कि उसमें किसको वो 3 जाएंगे? और 3 को भी छोड़ दो, एक ही है। उस भीड़ में से जो अग्रणी होएगा, सबसे आगे जो जाएगा, बात क्षमता से ही पहुंचा जाएगा, अनुभव से ही पहुंचा जाएगा, चातुर्यता से ही पहुंचा जाएगा, बल से ही पहुंचा जाएगा, लेकिन सबसे आगे जो पहुंच जाएगा तो गणेश कौन? किसी भी प्रतियोगिता में अपने खुद की क्षमता बौद्धिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे सबसे टॉप पे रखेगा। अब सवाल उठता है कि पहले ही पूजा करना, धूप घास, क्या गणेश जी जिनको हम भगवान की उपाधि दे रहे हैं वो धूप घास खाएंगे? लेकिन हम खवाते हैं, है ना। और हम ये भी कहते नहीं उन्हें प्रिय है, जो भगवान को प्रिय हो सके भाई हमें भी खा लेनी चाहिए, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन आप धूप खाओ, उनको भी पागल हो गया। भगवान शिव को कहते हैं धतूरे पसंद है, भांग पसंद है ना, आंकड़ा पसंद है। जब भगवान को वो प्रिय है तो हमें खाने में क्या आपत्ति? घर में घरवाली को पता लगा तो वो लाठी ले, माँ बाप को पता लगा ये छोटा लेके तैयार। ऐसा शिव महापुराण में किसी पुराण में नहीं है, कि नहीं है, ये भांग धतूरा खाते हैं? बिल्कुल नहीं है। एक एग्जाम्पल था। हाँ बिल्कुल नहीं है।
हाँ नहीं है, नहीं है। ये हम जो बिखर रहे हैं ना, उसका कारण ये है भाई, झूले वाली कावड़ में तुम चल रहे हो, झूले वाली कावड़ में मस्ती है, मौज है, 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, सबसे उगाही है, इंजॉयमेंट है, तो झूला नहीं, झूला झूल रहे हैं। शिवलिंग पे क्यों भांग वगैरह क्यों? अज्ञानता। मेरा यही सज्जन रहता, मैं जब भी कहीं किसी धार्मिक नहीं लेना, वो तो उनकी अपनी इच्छा है ना। मैं इन सब चीज़ों को करना चाहता हूँ कि ये कोई भी चीज़ ऐसी है, किसी जितने बड़े हमारे भूले जिम्मेदारी जैसे मतलब इनके कहने का मतलब है प्रसाद चढ़ाना कंपलसरी है, हाँ या मतलब चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, इसमें फर्क है। कोई प्रसाद कहीं नहीं चढ़ना चाहिए, किसी भी शास्त्र में इस तरह की चीज़ों का कहीं मतलब जिक्र ही नहीं है। शास्त्र और वेदों में सुन के आपको आश्चर्य होगा, किसी भी इस तरह की चीज़ों का कहीं नाम भी नहीं है। 6 शास्त्रों में, 108 उपनिषद जो हैं उनमें, और 4 वेदों में नाम भी नहीं है। 51 सिद्धपीठों में से किसी एक का नाम नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे, उनमें से किसी एक का नाम नहीं नाम क्या नहीं है कि भाई ये स्थान है, ऐसे ऐसे करके वहाँ पूजनीय है पूजनीय है ना, या फिर ये प्रसाद। भोग नहीं लगाया जाता? वही क्यों नहीं? अब ये सुनो, ये प्राकृतिक स्थान है, और प्राकृतिक कहीं कहीं पे कुछ विशेष ऊर्जाओं से संबंधित वहाँ पे कुछ चीज़ें नेचुरल, कुछ ऊर्जा वहाँ से स्फुरित होती है, वो कुदरती। तो हमारे ऋषि मुनियों ने वो इंगित करी, साधना के वहाँ पे स्थान बनाए, सिद्धपीठें बनाई, साधना के केंद्र थे। अब हमें नहीं भूलना चाहिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, इतनी दूर जाकर के कौन कैसे फल फूल मिठाई चढ़ा देगा? कोई भी नहीं, है ना, कोई नहीं। तो अब वो क्या थे जी? वो थे कि यदि आप इस मोह माया और जो जाल है हमारा, इसमें कहीं किसी तरीके से प्रताड़ित हो, या अपने आप को आप घिरा समझ रहे हो उसमें, तो हम क्या हैं, जब परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं? भागें, हम अकेले में भागते हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, अकेलापन ढूंढते हैं। तो अब जो आपने कहा ना प्रसाद का कोई औचित्य नहीं है। अब ये होता क्या है, इसका कहीं से बना है ये चीज़ें, मतलब पहली तो ये वैदिक नहीं है। देखो, मैं मान लो मैं कह दूँ जी वैदिक है, शास्त्रोक्त है, फिर आप कहीं उसे सर्च करो, फिर कहो ये पंडित जी तो हम चला रहे हैं, वेदों में तो नहीं मिला किसी में भी, बस थे पुराण। अब पुराण क्या है? जो 18 पुराण है, पुराण क्या है? पुराण है हमारे जो पूर्वज के रूप में ऋषि मुनि, या हमारे दादा परदादा वगैरह वगैरह। हम जब कई प्रकार से भटक रहे होते हैं, उनके लिए फिर स्थान विशेष बनाया कि भी यहाँ आकर के आप भटकना नहीं है, ईश्वर में आस्था रखो। कोई तो चिन्ह चाहिए ना, हमें। मान के चलो, अब यहाँ बैठे हम, यहाँ पे कोई हमने चिन्ह रख दिया, फिर मैंने कहा भाई आप इधर मुंह कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, तो आपको पंडित जी बढ़िया है, यहाँ पे फलाने भगवान के यहाँ स्वरूप रखा है और उधर पेट करवा दी। देखना हमारा विश्वास कितना अडिग है। अभी आपके पीठ पीछे कोई तस्वीर रख दी जाए, जैसे हमारे रखी है, और उस पर कोई व्यक्ति आया पूजा पाठ कर रहा है, तो फिर दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? भाई साहब तुम बड़े समझदार हो यार, मतलब भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हो। हमारी देखो कितनी बढ़िया एकाग्रता है। अभी हम कह रहे हैं भगवान कण कण में, भगवान जितना इधर है उतना ही उधर है। हमारी औकात नहीं कि हम उसकी तरफ पीठ कर दें, ना हमारी औकात कि हम उसकी तरफ मुँह ही करके बैठे। वो सर्वव्यापी है, लेकिन उसके बाद हम एक क्षण भर में उस ज्ञान को भूल जाते हैं। जैसे आप मंदिर में स्थापित मूर्तियों की तरफ पीठ करके बैठ जाओ, लड़ाई तक होने को तैयार। क्यों भाई? जबकि जो हमें टोक रहा वो भी जानता है भगवान सर्वव्यापी है, और जो बैठा वो भी जानता है, लेकिन वो ये कह रहा है मैं तो मान रहा हूँ भगवान जितने इधर उतने ही उधर। अब इसे क्या कहोगे? अब जैसे भगवान के विग्रह होते हैं, जिनमें जैसे शिव जी वगैरह का विग्रह वगैरह, हो गया, शिवलिंग हो गया, और जैसे विग्रह होते हैं, शक्तिपीठ हो गए, जैसे वो विग्रह हैं इनके। तो जो विग्रह हैं उसके हिसाब से लोग कहते हैं कि यहाँ इस दिशा में ये सुबह जैसे तुम्हारा वास्तुशास्त्र हो गया, मंदिर भी इसी तरह से बनाए जाते हैं कि यहाँ मुख होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। तो जैसे उत्तर में देवताओं का वास होता है, तो कहते हैं पैर करके भी नहीं लेटना चाहिए। तो इसी हिसाब से कहते हैं कि यहाँ पीठ करके, यार यहाँ
भगवान का विग्रह है, जहाँ भगवान विराजित हैं, तो यहाँ पे करके नहीं बैठना चाहिए। हालांकि ठीक है। लोग इस मेथड को नहीं समझते, लेकिन कह जरूर देते हैं, और वो समझते भी ठीक ही है कि देखो यहाँ भगवान है, तो उनको ये समझिए। ठीक है। मेरा तो ये कहना अब देखो, चिन्ह शब्द हम कहाँ प्रयोग करते हैं? चिन्ह, चिन्ह शब्द वहाँ प्रयोग करते हैं कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं, किसी ने कोई चिन्ह लगा दिए और उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। आप ईमानदारी से बताना, आपको कोई चिन्ह मिला, धार्मिक स्थल पर, सिद्धपीठ पर कोई चिन्ह मिला, वहाँ से आगे बढ़ने की कभी प्रेरणा किसी ने आपको दी? जैसे शिवलिंग को लेकर के अनर्गल चीज़ें चलती हैं, है ना, कि देखो ये कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फलानी चीज़ की पूजा करते हैं। हिंदू ही करते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ चलो हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं लेकिन होती हैं थोड़ी थोड़ी कहीं इधर उधर की चीज़ें, ठीक है। हम भी उस पर चर्चा करें तो फिर हमें उनमें भेद नहीं, तो हम उस पर वैसी चर्चा नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं मान लो वो चिन्ह है और बड़ा विशेष महत्व रखता है वो हमारे जीवन में। सबसे प्रथम हमें ज्ञान ही मिलता है कि उसमें दिशा भेद खत्म, गोल है, दिशा भेद खत्म। जो कहते हैं उत्तरमुखी वो जलहरी है, वो ज्योति स्वरूप में कोई दिशा भेद नहीं होता। एक चीज ये जो हमें समझनी चाहिए। दूसरा, वो संकेत क्या करता हमसे? चिन्ह मतलब एक संकेत। आप कहीं जा रहे हो, मैंने कहा भाई वहाँ निशान लगा दिया, एरो का निशान है, आप ऐसे निकल जाना, या हमने वो जो ना चूना छिड़क दिया, आप ऐसे चले जाना, करते हैं ना, चिन्ह ही तो है वो। लेकिन समझना चाहिए चिन्ह और विग्रह वो किसी एक दिशा में बढ़ने के लिए निर्देशित है वो। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम घर से निकले, चिन्ह तक पहुंचे और बस रुक गए, या वहीं पर रुक गए और फिर वहां से वापस पलायन अपने घर, वही ढाक के 3 पात। यही कर रहे हैं हम पर डे, सब अपने अपने क्षेत्र में लगभग में तो यही कर रहे हैं अधिकतर। नहीं, लिंग का अर्थ की बात नहीं कर रहे, आप समझो इस चीज को। लिंग का जो अर्थ होता है ना, वो असलियत में यही होता है, चिन्हित करना किसी चीज को। हाँ, लेकिन उसको लोग नेगेटिविटी वो तो हो गया प्रभु, पर ये जो आप कह रहे हो कि चिन्हित करना, जहाँ तक विग्रह तक जाते हैं, जहाँ बैठने की बात चल रही थी, विग्रह तक जाते हैं और वहीं से घर पे जा करके वही काम शुरू कर देते हैं। तो हमें असल में वो विग्रह जिस दिशा में है, जैसे भी है, हाँ। तो उससे हमें क्या समझना चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, क्या समझना चाहिए? किसी विग्रह को आपने विशेष महत्व दिया। भगवान श्री राम की हम बात करें, ठीक है, देखो आप किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हो तो वो चाहता कि मेरे नक्शे कदम पे चले, मैं राजी। आप अपने माता पिता को प्रसन्न और खुश देखना चाहते हो तो वो ये नहीं कहते कि बेटा मेरी तू आरती उतार, बेटा तू मेरे रोज दर्शन कर, तू मेरे पैर छू। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरे जो आधे अधूरे सपने रह गए और भागते भागते मैं बुजुर्ग हो गया, मेरा बेटा आज जवान हो गया, तो वो ये चाहते हैं अपनी उन उम्मीदों भरी निगाहों से कि उन सपनों को मेरा बेटा पूरा करेगा। और वो खुशी उनके पैर छूने में, उनकी आरती उतारने में नहीं मिलेगी, जो खुशी को उनके सपनों को पूरा कर दिखाने में जो मिलेगी। ठीक, अब बात आती है कि भाई अब इसका क्या मतलब हुआ, हम राम को मानते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। राम सिर्फ इतनी सीख देके कि अपने माता पिता को आप प्रायोरिटी दो, लेकिन प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि भाई आरती उतारना, ये करना, वो करना, नहीं। कुछ ऐसा अपने जीवन में करके दिखाओ कि कोई उनसे ये कहे कि देखो ये फलाने के पिताजी जा रहे हैं जो उस पोस्टर पोजीशन पे, क्या हम करते हैं ये सब चीज़ें? पैर छू ले तो आज बहुत बड़ा एहसान कर दिया माँ बाप के ऊपर। और माँ बाप ने गलती से एक के बाद यदि सुबह से शाम तक मैं 10 बात कह दी तो बस उनके और मेरे बीच में जो शत्रुता छिड़ेगी 4-5 दिन में जाके बोली चाली शुरू होगी। तो देखो हम पॉइंट पे लौट के आते हैं छोटे से पे, ये जो विसंगतियाँ मानसिक स्तर पे भी, शारीरिक स्तर पे भी, विचारात्मक रूप से भी जो हमारे अंदर जो फैल रही हैं, तरह तरह की जो हम जो विचार कर रहे हैं। देखो प्रश्न जब आता है कि जब हमें कहीं अच्छे से उसकी समझ नहीं है, या हम समझ नहीं पा रहे, या हमें 2 या 3 तरीके से उसका जवाब मिले, तो हम तय नहीं कर पा रहे कि इसमें हम किसे माने सही, है ना? फिलहाल भी यही हो रहा है। यही होता है ना, मैंने कुछ कह दिया, आपने कहीं और से सुना, अगर वो ये कह रहा था और एक बहुत बड़े टॉप आदमी चल रहा है, वो 1.5-2 करोड़ रुपए 1.5-2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उसने ये बताया था। यदि आप वेद को आधार बना करके यदि कोई कार्य करते हो, उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक छोटी सी पुस्तक में लाया ना, ऐसी मैं जल्दी उपनिषद लेके आऊँगा, छोटे छोटे से ही, 1-1, 2-2 मंत्र। कोई ऐसे नहीं कि आपको अलग से टाइम देना,
और बिल्कुल इस पुस्तक को भी आराम से बेड पे पड़े पड़े सोते सोते चलते फिरते जैसे मर्जी पढ़ लो। न्यू नहीं कि 4 बार न्यू करो, कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं इन सब चीज़ों की। शिवजी पे जल और दूध क्यों चढ़ाया जाता है वैसे? भाई ये थोड़ा सा अलग हो जाएंगी, नहीं मेरे से पूछ लेना, पर हमारी जो है ना विषय था दिनचर्या। एक चीज़ और